Hello, everyone. Okay, so in the short story I Have No Mouth and I Must Scream by Harlan Ellison, एक AI जिसका नाम M होता है, it becomes sentient. वो सेल्फ अवेयरनेस गेन कर लेता है, कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है, एंड देन वो सारी ह्यूमैनिटी को फिनिश कर देता है एक्सेप्ट फॉर 5 पीपल जिनको वो ऐसे बायोलॉजिकली अल्टर करता है कि वो इमॉर्टल हो जाएं ताकि वो उनको हमेशा के लिए टॉर्चर करता रहे. इन द मूवी द टर्मिनेटर एक AI जिसका नाम स्काईनेट होता है वो भी सेंटियंस गेन कर लेता है, एंड देन वो डिसाइड करता है कि सारे ह्यूमंस उसकी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट हैं, एंड देन वो सारी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देता है इन अ न्यूक्लियर अपोकलिप्स. एंड इन द मूवी द मैट्रिक्स व्हिच इज अ वेरी फेमस मूवी, ह्यूमंस एक सेंटिएंट AI को क्रिएट करते हैं जो सारी ह्यूमैनिटी को एक सिमुलेशन में एनस्लेव कर देता है, एंड देन वो उनकी फिजिकल बॉडी से खुद को पावर अप करता है, व्हिच मेक्स नो सेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट एनीवे. इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं इन मीडिया और लिटरेचर जो हमें वार्न करती हैं अबाउट द डेंजर्स ऑफ AI एंड अबाउट द इवेंचुअल एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. बट सैडली हम ह्यूमंस ऐसे ढीठ ऑर्गेनिजम्स हैं कि हमने हर वो स्टेप लेना है जो हमारी इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन को गारंटी करे. एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई ह्यूमंस अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे कि नहीं. आई वुड आर्ग्यू हमने अपना फेट तभी सील कर दिया था जब हमने एटम बॉम्ब क्रिएट किया था, एंड द AI इज जस्ट गोइंग टू बी अनदर वेरिएबल जो हमारे इस पाथ में हमें स्पीड अप करेगा. एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है इन स्टोरीज में वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट सेंटिएंट AI जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी तबाह हो जाती है, बल्कि सेंटिएंट AI जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए बनाया गया हो. एंड आई थिंक ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है. तुम जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हो, मैं, बाकी लोग, हम भी सेंटिएंट क्रीचर्स हैं, एंड कभी कभार हमें उल्टी सीधी किस्म की इंट्रूसिव थॉट्स भी आती हैं. बट आई डोंट थिंक कि हम में से बहुत से लोग उन इंट्रूसिव थॉट्स पे एक्ट करते हैं या करेंगे. चाहे हमें उन इंट्रूसिव थॉट्स पे एक्ट करने के मीन्स भी प्रोवाइड किए जाएं, हम फिर भी नहीं करेंगे, सिवाय कुछ लोगों के जो प्रॉब्ली साइकोपैथ होते हैं, जो कि एक AI जो बनाया ही इसलिए गया है लोगों को किल करने के लिए, वो प्रॉब्ली उस टाइप का साइकोपैथ होगा क्योंकि वो उसकी जॉब है, वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था. लेकिन कैरेक्टर्स लाइक एम या स्काईनेट या वो मार्वल्स का अल्ट्रॉन, ये सिर्फ इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स नहीं रहे. इस तरह के कैरेक्टर्स आर एज रियल एज योर स्मार्टफोन, एज द इंटरनेट, एज जो कंप्यूटर या फोन जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो. श्योर मे बी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास करंटली है इन टर्म्स ऑफ AI वो मे बी इतनी स्मार्ट ना हो, इतनी पावरफुल ना हो, लेकिन ऑनेस्टली हम उसके करीब जा रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं. नाउ मोस्ट मॉडर्न आर्मीज वो फॉलो करती हैं एक 5 स्टेप प्रोसेस जिसको कहते हैं द किल चेन. जो किल चेन के एक्चुअल स्टेप्स हैं वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और उस कंट्री की मिलिट्री डॉक्ट्रिन, बट ओवरऑल दे आर सिमिलर इश. सो लेट्स इमेजिन करते हैं कि तुम जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हो, यू आर अ मिलिट्री कमांडर एंड तुम्हें टास्क दिया गया है कि तुमने अपने एनिमीज को खत्म करना है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. हा एंड वन बाय वन लेट्स गो ओवर ईच स्टेप जो तुम लोगे अपने इस टास्क को फिनिश करने के लिए. साथ ही साथ ऑल्सो हम ये भी इमेजिन करते हैं कि तुमने अपने इस टास्क को एज फास्ट एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, विच मीन्स कि तुम कोई भी मेजर्स लेने को तैयार हो. ओके, सो स्टेप 1 फाइंड. इस स्टेप में बेसिकली तुमने अपने एनिमीज की लोकेशंस ढूंढनी है. राइट नाउ तुम्हें कुछ नहीं पता, यू हैव नो इन्फॉर्मेशन. तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारा एनिमी कौन है, किधर है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं. सो तुम्हें इस वक्त डाटा की जरूरत है. ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल वीडियोस या इमेजेस फ्रॉम सैटेलाइट्स, रिकॉनेसेंस डाटा फ्रॉम ड्रोन्स या कॉल्स एंड मैसेज लॉग्स जो तुम्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज या स्पाई नेटवर्क्स प्रोवाइड करती हैं. एंड ऑलरेडी इस स्टेप में हमें बहुत से ऑटोनमस सिस्टम्स और एल्गोरिथम्स नजर आते हैं जो कि इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. एंड ये डाटा कलेक्शन कोई इतनी डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू वो डाटा कलेक्शन जो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अमेजोन कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई यू विल सी कि बहुत सी ये टेक कंपनीज मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम करती हैं. सो एनीवेज स्टेप 1 फाइंड डाटा कलेक्शन. अब हम मूव करते हैं टू स्टेप 2. स्टेप 2 में, जिसको हम फिक्स कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, कॉल लॉग्स, ईमेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सर्वेलेंस फुटेज, ट्रैकिंग, व्हाटएवर. अब हमने एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है अपने एनिमी की. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल कि ह्यूमन पीपल सोल्जर्स बैठ के इस सारे डाटे में से गुजरें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारा एनिमी किधर छुपा हुआ है, उसके पास असला क्या है, एटसेट्रा. इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि बहुत पुरानी है, इट्स नॉट न्यू, एंड दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन मॉडल जो बहुत से AIs में यूज़ होते हैं. क्लासिफिकेशन मॉडल इज़ एन इमेज बेस्ड AI कंप्यूटर विजन. बेसिकली क्लासिफिकेशन मॉडल तुम्हें बता सकता है कि ये पिक्चर एक डॉग की है या वुल्फ की है, या इन द केस ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स कि ये पिक्चर एक पेडेस्ट्रियन की है या एक लैम्प पोस्ट की है. सो इट्स नॉट अनरीजनेबल टू थिंक कि मिलिट्रीज भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं. फॉर एग्जांपल उसको एक इमेज दे के पूछा जा सकता है कि ये इमेज एक टैंक की है या एक वेस्पा स्कूटर की है. ना सिर्फ ये, बट क्लासिफिकेशन मॉडल्स पर सेकंड थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ पिक्चर्स प्रोसेस कर सकते हैं, विच जो कि एक ह्यूमन बीइंग कभी भी नहीं कर सकता. सो ऑलरेडी स्टेप 2 में हमें AI और AI बेस्ड मॉडल्स यूज़ होते नज़र आ रहे हैं.
Now, step 3, target. Step 3 is basically where things get a little interesting. अब तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, डाटा तुम्हारा सारा टैग हो चुका है। अब बस तुमने एज अ मिलिट्री कमांडर डिसाइड करना है कि तुमने किधर अटैक करना है और कैसे करना है। एंड वो डिसीजन मेकिंग कई वेरिएबल्स पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, ये जो टारगेट है ये वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये टारगेट इनफ ऑफ अ थ्रेट है कि नहीं है, और इस टारगेट को ख़त्म करने के लिए मुझे किस टाइप का वेपन यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वेपन्स कॉस्ट मनी। और यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम नजर आती है बिकॉज ऑफ स्टेप 1। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसकी सारी क्लासिफिकेशन और प्रोसेसिंग के बाद भी जो हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स के ऊपर है। हमारे पास इतने ज़्यादा टारगेट्स हैं कि हम असेस ही नहीं कर सकते इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि हमने किधर अटैक करना है। एंड जितनी देर में हम डिसाइड कर रहे हैं उतनी देर में हो सकता है हमारा एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर दे। बट हमारे पास AI है। सो अगर AI हमें सारा डाटा एनालाइज करके ये बता सकता है कि कौन सी चीज़ें टारगेट हैं और कौन सी चीज़ें टारगेट नहीं हैं, तो टेक्निकली AI हमें ये भी बता सकता है कि हमें किधर अटैक करना चाहिए, कौन से वेपन्स यूज़ करके अटैक करना चाहिए, विच बेसिकली वर्क्स लाइक अ रिकमेंडेशन सिस्टम। जिस तरह यूट्यूब तुम्हें वीडियोस रेकमेंड करता है, इसी तरह ये सिस्टम एक मिलिट्री कमांडर को टारगेट्स रेकमेंड कर सकता है टू अटैक। और फाइनली एज अ मिलिट्री कमांडर तुम्हारा सिर्फ काम ये रह गया कि तुमने वो बिग रेड बटन प्रेस करना है जिससे तुम्हारा किल ऑर्डर इशू हो जाए। बट थिंक अबाउट इट, जब AI तुम्हारे बिहाफ पे सारा डाटा एनालाइज कर रहा है, जब AI तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और जब AI तुम्हारे बिहाफ पे सजेशंस और रिकमेंडेशंस भी कर रहा है, फाइनली तुमने सिर्फ एक रेड बटन प्रेस करना है। AI को वो भी करने दो। आई मीन व्हाट्स द बिग डील, सोचो ज़रा। खैर, इस पॉइंट पे हम दोबारा वापस आते हैं, पहले हम अपने स्टेप्स फिनिश कर लें। सो आफ्टर तुमने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है, या तुम्हारे बिहाफ पे ऑब्वियसली मशीन ने डिसाइड किया है, अब तुमने एक्चुअली ऑपरेशन कैरी आउट करना है। सो इस स्टेप को हम कहते हैं एंगेज। स्टेप 4, एंगेज। इस स्टेप में तुम कोई रॉकेट सेंड आउट कर सकते हो या तुम कोई ट्रूप्स को भेज सकते हो टू कैरी आउट द ऑपरेशन। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। बट ऑब्वियसली इस स्टेप में भी हमें AI का इस्तेमाल नजर आता है। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल यूक्रेन वर्सेस रशिया के अंदर हम देखते हैं कि यूक्रेन एंड इवन रशिया ड्रोन्स के थ्रू अपना वॉरफेयर कंडक्ट कर रहे हैं। एंड बहुत से ड्रोन्स आर नॉट इवन पायलट ऑपरेटेड, दे आर ऑटोनमस कामाकाजी ड्रोन्स। उनको बस एक लोकेशन फीड कर दी जाती है और एक इमेज दे दी जाती है कि इस लोकेशन पे पहुंच जाओ और इमेज से मिलता जुलता जो भी टारगेट होगा उसके पास जाके फट जाना। एंड देन एंड पे हमारे पास 5वां और आखिरी स्टेप है असेस, जिसमें तुम असेस करते हो कि वाकई तुम्हारे इस ऑपरेशन से तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं, तुम्हारा टारगेट न्यूट्रलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो हो गया देन ऑल वेल एंड गुड, घर जाओ पार्टी करो। और अगर नहीं हुआ देन यू गो बैक टू स्टेप 1, 2 एंड 3। सो राइट नाउ ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन वन वे और अनदर AI एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं इन मिलिट्री ऑपरेशंस। अभी ये सारे स्टेप से गो थ्रू होकर लगेगा कि ये सारे सिस्टम्स इंडिविजुअल हैं और सेपरेट हैं, बट करंटली प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है इन सारे सिस्टम्स को इनटू ए सिंगुलर सिस्टम कंबाइन करने के लिए, ताकि एक फुली ऑटोमेटेड किल चेन डेवलप की जाए। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के अंदर मेवन सिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, UK अपने एक स्टॉर्म क्लाउड सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अब तुम आगे से कह सकते हो कि यार वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड, लेकिन जब बन जाए तब मुझे बताना। उसके लिए मैं तुम्हें पॉइंट करूंगा टूवर्ड्स इसराइल, बिकॉज फॉर सम रीज़न पिछले 2-3 सालों में जो भी दुनिया में ईवल और अनहोली चीज़ हो रही है वो इसराइल में हो रही है। एंड ये मैं जेनोसाइड के अलावा बात कर रहा हूँ। इसराइल ऑलरेडी एक AI ऑटोमेटेड किल चेन यूज़ कर रहा है जिसका नाम है लेवेंडर, गजा में अपने स्ट्राइक्स कैरी आउट करने के लिए। ये AI सिस्टम टन्स ऑफ डाटा प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ फोन इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर उस सारे डाटा को कंपेयर करता है विद इन्फॉर्मेशन ऑन हमास मेंबर्स, और फिर उसके बाद वो एक AI जनरेटेड लिस्ट बनाता है ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स एंड टारगेट्स जिनको यूज़ करके IDF अपने स्ट्राइक्स कैरी आउट करती है। विच आफ्टर लुकिंग एट गजा आई वुड से कि इतना कोई एक्यूरेट सिस्टम नहीं है जब एक इंटायर रीजन आपकी AI जनरेटेड लिस्ट पे आ जाता है। खैर, इस केस में भी आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे फिर भी एक पर्सन है जो फाइनल डिसीजन ले रहा है उन स्ट्राइक्स को कैरी आउट करने के लिए। AI खुद ही अपने तौर पे मिसाइल्स और रॉकेट्स नहीं लॉन्च कर रहा। यस, बट उसके लिए मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन बायस। एज ह्यूमन बींग्स हमारी ना टेंडेंसी है कि हम कंप्यूटर जनरेटेड आंसर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू वो आंसर्स जो हमें एक और पर्सन देता है। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर वो कैलकुलेशंस कर सकता है जो हम अपने ब्रेन में नहीं कर सकते। सो नेचुरली हम बिलीव करते हैं कंप्यूटर मोर एक्यूरेट होगा और ट्रू भी होगा, सो हम ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं चाहे वो कंप्यूटर रॉन्ग भी क्यों ना हो। लोगों ने ऑलरेडी ChatGPT के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया इवन फॉर द मोस्ट बेसिक ऑफ टास्क्स, बिकॉज उनको अपनी एबिलिटी से ज़्यादा AI की एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है। और एक मिलिट्री कमांडर भी एक ह्यूमन बीइंग है एट द एंड ऑफ द डे। नेचुरली उसको भी AI सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फेथ होगा इंस्टेड ऑफ अपने ऊपर या दूसरे सोल्जर्स के ऊपर।
So just because at the end of the day he is the one जो red button of death press करेगा, it means nothing. When सारी decision making और reasoning और recommendation और everything up to that point एक AI ने करके दी हो. So ethics aside, fully automated kill chain systems एक कॉमन सेंस वाली बात है. जिस तरह हमें बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर फुली ऑटोमेटेड सिस्टम्स नजर आ रहे हैं, उस तरह हमें मिलिट्री के अंदर भी नजर आएंगे. एंड ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लाइक मेवन और स्टॉर्म क्लाउड इसके ऊपर काम कर रहे हैं. वो इस चीज को डिनाई करेंगे जरूर. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल के अंदर एंड्रोइल कंपनी का फाउंडर, एंड्रोइल वो कंपनी है जो स्टॉर्म क्लाउड के ऊपर काम कर रही है, उसका फाउंडर कहता है कि इफ पीपल इमेजिन देयर इज गोइंग टू बी टर्मिनेटर रोबोट्स लुकिंग फॉर द राइट मोहम्मद एंड शूटिंग हिम, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट. लेकिन मैं आर्गुमेंट करूंगा कि इसराइल ऑलरेडी रोबोट्स यूज कर रहा है टू लुक फॉर मोहम्मद एंड शूट देम. इट्स जस्ट दैट सारा पैलेस्टाइन इस कैटेगरी में फॉल करता है. सो इस सारी बात का टेक अवे क्या है? वॉर सस्ती हो रही है, वॉर तेज हो रही है और वॉर इनह्यूमेन हो रही है. एंड इट्स नॉट दैट कि वो कभी ह्यूमेन थी इन द फर्स्ट प्लेस, बट लाइक बैक इन द डे अगर तुम्हें कोई मारता था तो यू न्यू कि तुमसे कोई बंदा नफरत करता है, सो इस वजह से उन्होंने तुम्हें मारा है. बट अब तुम एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की वजह से मारे जाओगे. एंड आई डोंट नो विच इज़ वर्स. ऑनेस्टली मेरे पास कोई थॉट आउट कंक्लूजन नहीं है इस वीडियो को एंड करने के लिए. मैं सिर्फ थोड़े से एग्जिस्टेंशियल इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता था. स्पेशली आए दिन हमें लोगों का रोना सुनने को मिलता है कि एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा फ्यूचर में. वेल एआई तुम्हारी लाइफ्स भी छीन लेगा फ्यूचर में. सो मे बी उसका जॉब्स छीनना इज नॉट द वर्स्ट थिंग आफ्टर ऑल. एज फॉर इस सब को रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता. एब्सोल्युटली नथिंग दैट वी कैन डू. जैसा कि तुमने सुना होगा मे बी ऑन अदर प्लेसेस ऑन द इंटरनेट, द जिनी इज ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉटल. वापसी का कोई रास्ता नहीं है. ह्यूमन ग्रीड एंड ह्यूमन पैनिक इस चीज को फॉरवर्ड फोर्स करेंगे, बल्कि फास्ट फॉरवर्ड फोर्स करेंगे. हम एआई को यूज कर सकते थे टू फिक्स रियल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई एंड किल पीपल. क्योंकि फॉर सम रीजन हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट क्लाइमेट चेंज से नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट दूसरे लोगों से है जो हम जैसे दिखते नहीं है. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर मेरा दिल किया तो एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा. टाटा.